मुंबई एक्सप्रेस वे पर भाजपा नेता की कारस्तानी आपको बताता हूं कि मुंबई के एक्सप्रेस वे पर क्या हुआ, उसके कुछ दिखाए। मुंबई के एक्सप्रेस वे पर भाजपा के नेता है मनोहर लाल धाकड़, एक्सप्रेस वे पर खड़े होकर महिला के साथ सेक्स करते पकड़े। ये मानसिक रूप से कितने रोगी हो चुके हैं आप सोच कर देखिए। कांग्रेस में ये बीमारी थी सत्ता के साथ, ये बीमारी अब इनमें लग गई है। 8 लेन पर महिला के साथ सेक्स कर रहे थे, आपत्तिजनक क्या, खुलेआम सेक्स कर रहे थे। ये कुत्ते से भी बुरे हो चुके हैं। कुत्ता सड़कों पे दिखता है, श्वान सड़कों पे दिखता है, कुत्ता कुतिया जो दिखता है वो स्थिति इनकी है। ये मानसिक रूप से इतने बीमार हैं, खुलेआम ये काम हो रहा था। और भाजपा का जिला अध्यक्ष एमपी का राजेश दीक्षित ने कहा कि हमें, मेरे संज्ञान में आया है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इनकी पत्नी जो है, भास्कर ने रिपोर्ट एक खोला है कि मंदसौर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 से निर्वाचित भाजपा समर्थित सदस्य के पति और भाजपा नेता मनोहर लाल धाकर का वीडियो वायरल है। मोबाइल फोन बंद है, मीडिया से वो बात नहीं कर रहे हैं। 2 दिन बाद भी फैसला नहीं ले पा रही बीजेपी वोट के लिए। ये वोट की ऐसी दलाली करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो पार्षद है, वहां पर एक वोट से कांग्रेस भाजपा के लिए उलट पुलट की स्थिति बन जाएगी, इसलिए फैसले नहीं ले पा रहे जी। ये देखिए, इसमें कार में महिला के साथ, कार के बाहर हो रहा, सेक्स कर रहा था रोड पर। श्वान प्रवृत्ति हो चुकी है नेताओं की। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और सीसीटीवी में पकड़ा गया है, धाकर की पत्नी भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में मंदसौर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 से निर्वाचित हैं। ये मामला है और इसमें ये क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इनको चुनाव जीतना है, जैसे कभी कांग्रेस के लिए होता था। और इसीलिए ये इसलिए नहीं ले पा रहे हैं निर्णय, क्योंकि 2 दिन बाद भी कि मामला संज्ञान में है। आज शुक्रवार हो गया, अभी भी कह रहे हैं मामला संज्ञान में, लेकिन भास्कर के इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स चल रही है बचाने की। भाजपा को चिंता है कि अगर मनोहर लाल पर कार्रवाई की गई तो वार्ड 8 से भाजपा समर्थित उनकी पत्नी सोनबाई धाकर पार्टी का साथ छोड़ देगी, खेमा बदल लेगी। और वर्तमान में 17 वार्डों की जिला पंचायत में 9 सदस्य भाजपा के और 8 सदस्य कांग्रेस के हैं। ऐसे सोनबाई भाजपा का साथ छोड़ती है तो कांग्रेस के पास 9, भाजपा के पास 8 रहेंगे। एक सीट बचाने के लिए खुलेआम सड़क पर श्वान प्रवृत्ति को भी ये पार्टी बर्दाश्त कर रही है। ये कांग्रेस हो चुकी है। इसमें और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रहा। कांग्रेस ने जो नैना सानी तंदूर कांड किए, पता नहीं क्या क्या कांड किए, वो सब को ये पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इससे भी कुकर्म की एक घटना आपके सामने अभी मैं बताता हूं। इससे भी बड़े कुकर्म की घटना आपको भाजपा के ही एक नेता का, जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको, और ये मोदी जी को रिसीव करने वाले नेता हैं। ये फोटो भी मैं कहूंगा दिखाने के लिए। ये भी आपको इसके खिलाफ तो और बड़ा आरोप लगा है। और ये आरोप क्या है ये आप पढ़ लीजिए। ये है, फोटोग्राफ दिखाइए जरा। ये कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं मुनिरत्ना। आपको ध्यान होगा, एक कर्नाटक के इनके पार्टनर जो हैं, देवगौड़ा के पोते पे रेप का आरोप लगा था, उसका चुनाव प्रचार करने भी प्रधानमंत्री गए। महिलाओं के वीडियो आदि बनाने के आरोप लगे थे। ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं विधायक है मुनिरत्ना, उन पर आरोप लगाया है एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। और ये महिला भाजपा की कार्यकर्ता थी। ये कांग्रेस में कहा जाता था कि आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को के साथ समझौते करने पड़ते हैं। अब ये सब भाजपा में बलात्कार चल रहा है। अब देखिए, जो आरोप लगाया है, महिला को इंजेक्शन देकर पहले गैंग रेप किया, फिर चेहरे पर पेशाब किया। आप इनकी निखटता देखिए, पाप कैसे सर पर चढ़कर इनके नाच रहा है। आप देखिए, ये जो शिकायत दर्ज हुआ, इसके हिसाब से ये 2023 का मामला है। ये महिला अब सामने आई है, इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन जो आरोप लगा है वो बहुत खतरनाक है। 11 जून 2023 को विधायक मुनिरत्ना के कार्यालय में उसके साथ दरिंदगी हुई। विधायक मुनिरत्ना ने उसके कपड़े फाड़ डाले, चिल्लाने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। बीजेपी विधायक ने, आरोप है सब, ये सब आरोप है, आरोप के मुताबिक साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और चेहरे पर पेशाब किया। उसके बाद मुनिरत्ना पर आरोप है कि गैंगरेप की पीड़िता को
एक घातक वायरस का इंजेक्शन डाला गया और उसको धमकी दी गई कि किसी को कुछ बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस साल जनवरी में उसकी हालत बिगड़ी। 23 का जो अभी मामला बता रही है, क्योंकि वायरस उसके शरीर में उसके आरोप के मुताबिक डाला गया। इस साल जनवरी में उसकी हालत बिगड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो पता चला उसके शरीर में एक लाइलाज वायरस है। तब वो जाकर मुँह खोली है, नहीं तो उसके बेटे के और परिवार को मारने की धमकी दी गई आरोप के मुताबिक। जब उसकी तबीयत बिगड़ती गई तो इस साल जनवरी में अस्पताल में भर्ती हुई। अस्पताल में टेस्ट में पता चला कि उसके अंदर एक वायरस डाल दिया गया है, लाइलाज वायरस डाला गया है। और उसके बाद 19 मई को अभी उसके इलाज चले तो अभी 2 दिन 4 दिन पहले उसने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसको बचा लिया गया। विधायक मुनि रत्ना जी मोदी जी को डायरेक्ट रिसीव करने वाले नेताओं में हैं। और आपको ध्यान होगा बनारस में भी जो मोदी जी को रिसीव करने वाले नेता थे 4, वो भी उस पर भी रेप के आरोप लगे थे। खुलेआम ये क्या चल रहा है आप देख लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की का जो इनर सर्कल है वो अब कांग्रेस हो चुका है। पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो चुका भाजपा का, चाल चरित्र और चेहरा में कांग्रेस के समान हो चुका है। कोई कांग्रेस से इसका अलग ये पार्टी कभी थी ये बात अब शायद ही कोई कहे। बाजमुल्ले बोल सकते हैं क्योंकि वो तो जैसे मुल्ला मौलवी के लिए सिर्फ एक पैगंबर, बाजमुल्लों के लिए एक नरेंद्र, बस यही स्थिति है और कोई स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल मेंटली रूप से अब्राह्मिक हो चुके हैं। उनको उनके आगे न देश है न धर्म है। आप देखिए उनके आगे भी इस्लामिक लोगों के आगे कोई देश नहीं, कोई और धर्म नहीं, उनका एक ही पैगंबर, एक ही मजहब। वैसे इनका एक ही मजहब भाजपा, एक ही पैगंबर इनका। वही हालत इनकी हो चुकी है मानसिक रूप से। तो इसको भी जस्टिफाई लोग कर रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार को भी जस्टिफाई कर रहे हैं।